बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तानी फौजी चौकस, ओहदेदारों ने कहा इंडिया किसान मसले से तवज्जो हटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। किसानों का एहतजाज जारी, हुकूमत ने कहा खुले जहन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यूनियन लीडर्स की मीटिंग। हैरत है, दूसरे मुल्क हिंदुस्तान को जमहूरियत का सबक सिखा रहे हैं। पार्लियामेंट की संग बुनियाद तकरीब से मोदी का खिताब। अमेरिका में कोविड-19 से एक दिन में 3000 मौतें, 2 लाख से ज्यादा नए केस। आधी रियासतों में मास्क लाजमी कर दिया गया। सऊदी अरब ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी। साउथ अफ्रीका में कोविड की दूसरी लहर। इंडिया के कोरोना केसों में 31,500 का इजाफा। हरियाणा में 14 दिसंबर से स्कूल्स खुलेंगे। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहली रेल लिंक खोल दी गई। रूहानी ने कहा तारीखी दिन है। अशरफ गनी ने प्रोजेक्ट को तेहरान का तोहफा करार दिया। यूएई को हथियार बेचने की तजवीज अमरीकी सेनेट में मंजूर कर ली गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक के अंदेशों की वजह से पाकिस्तानी फौजों को चौकस रखा गया है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हिंदुस्तान में हजारों किसान दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि इंडिया की हुकूमत इस मसले से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में बाखबर ओहदेदारों के हवाले से दावा किया गया कि हिंदुस्तानी फौज इस तरह की कार्रवाई पर गौर कर रही है। अखबार ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी फौज सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से चौकस है। हिंदुस्तान ने पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले दावा किया था कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की और दहशतगर्दी के लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान इस दावे को रद्द करता है। किसानों के एहतजाज में तेजी के दरमियान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों के साथ खुले जहन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। एक दिन पहले एहतजाजी किसान यूनियंस ने हुकूमत की बाज़ तजवीज़ों को रद्द कर दिया था। इन तजवीज़ों में कहा गया था कि हुकूमत लिखकर ये यकीन दिलाने के लिए तैयार है कि कम से कम इमदादी कीमत या MSP का तरीका बरकरार रहेगा। किसान लीडर्स ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम ज़रई क़वानीन जो नए लाए गए हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए, तभी वो अपना एहतजाज खत्म करेंगे। किसानों ने एक जबरदस्त एहतजाजी प्रोग्राम का मंसूबा बनाया है जिसके तहत 12 दिसंबर को बाज़ हाईवेज बंद की जाएंगी और 14 दिसंबर को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज के दौरान 14 दिसंबर को बीजेपी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत ने एक मरतबा फिर किसानों से दरख्वास्त की कि वह हुकूमत की तजवीज़ पर दोबारा गौर करें। किसान लीडर शिव कुमार कक्का ने कहा कि हुकूमत की तजवीज़ में कोई नई बात नहीं है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हमें इस बारे में फ़िक्र है कि किसान कोविड-19 वबा के दरमियान और सख्त सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने किसान एजिटेशन पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत ने MSP के बारे में किसानों के मुतालबे को कबूल कर लिया है। इस पर किसानों को फैसला करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और उनकी कैबिनेट के वजीरों की अपने घर पर मेजबानी के बाद दुष्यंत ने ये बात कही।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह हैरत की बात है कि दूसरे मुल्क हिंदुस्तान को जमहूरियत का सबक सिखा रहे हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के एहतजाज के मसले पर हाल ही में हिंदुस्तान पर तनकीद की थी और कहा था कि वो पुरअमन एहतजाज के हक की तायीद करते हैं। बाज़ दूसरे आलमी लीडर्स ने भी इस तरह के बयानात दिए थे। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत मैग्ना कार्टा से भी पुरानी है। मैग्ना कार्टा को 14वीं सदी में इंसानी हुकूक का मंशूर समझा जाता है, जिसे जमहूरियत की बुनियाद भी कहा जाता है। वजीर आजम पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इमारत 21वीं सदी के हिंदुस्तान की खिदमत करेगी। वज़ीर ज़राअत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात दोहराई कि नए जो कवानीन हैं उनसे किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और वो ख्वाहिश करते हैं कि बातचीत की तारीख तय की जाए। उन्होंने ये दोबारा यकीन दिलाया कि नए कानून से MSP मुतासर नहीं होगी। इस मौके पर एक और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की भलाई की पाबंद थी और रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की कोई मजबूरी नहीं है, उन्हें इख्तियार है कि वो अपनी पैदावार कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को ये बातें समझाने की कोशिश की है। वज़ीर ज़राअत तोमार ने कहा कि बातचीत के दौरान एजिटेशन नहीं होना चाहिए। खबरों में कहा गया कि किसानों की एक मीटिंग में सूरत हाल पर गौर किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर हमला किया। इस हमले में पुलिस ने उनकी मदद की। अमरीकी सेनेट ने UAE को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इस डील के खिलाफ कोशिशों को वीटो करने की धमकी दी थी। ये डील एक ऐसे वक्त मंजूर की गई जब हाल ही में UAE ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि यमन के बारे में रियाद समझौते पर अमलावरी तेज करने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस समझौते के तहत यमन में एक हुकूमत बनाने से इत्तेफाक किया गया। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि नई हुकूमत की तफसीलात का जल्द ऐलान किया जाएगा। यह ऐलान एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। अरब इत्तेहाद इस पूरे अमल की निगरानी करेगा। सऊदी अरब पिछले 5 साल से यमन में जंग लड़ रहा है। वो चाहता है कि अलहूसियों को हटाकर उसकी पसंदीदा हुकूमत बनाई जाए। यमन के कई इलाकों में अलग अलग फरीकों का कंट्रोल है। दारुल हुकूमत सना और कई दूसरे इलाकों पर अलहूसियों का कब्जा है। कहा जाता है कि अलहूसियों को ईरान की मदद हासिल है। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में नामालूम लोगों ने खातून जर्नलिस्ट मलाला मेवंद को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस जर्नलिस्ट का ताल्लुक इनेकास रेडियो एंड टीवी से था। वो सुबह घर से दफ्तर के लिए निकली जब नामालूम लोगों ने फायरिंग कर दी। मलाला मेवंद के साथ उनका ड्राइवर भी हलाक हो गया। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाकिस्तानी फौजी चौकस, ओहदेदारों ने कहा इंडिया किसान मसले से तवज्जो हटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। किसानों का एहतजाज जारी, हुकूमत ने कहा खुले जहन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यूनियन लीडर्स की मीटिंग। हैरत है, दूसरे मुल्क हिंदुस्तान को जमहूरियत का सबक सिखा रहे हैं। पार्लियामेंट की संग बुनियाद तकरीब से मोदी का खिताब।
अमेरिका में कोविड-19 से एक दिन में 3,000 मौतें, 2 लाख से ज्यादा नए केस, आधी रियासतों में मास्क लाजमी कर दिया गया। सऊदी अरब ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी। साउथ अफ्रीका में कोविड की दूसरी लहर। इंडिया के कोरोना केसों में 31,500 का इजाफा। हरियाणा में 14 दिसंबर से स्कूल्स खुलेंगे। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहली रेल लिंक खोल दी गई। रूहानी ने कहा तारीखी दिन है। अशरफ गनी ने प्रोजेक्ट को तेहरान का तोहफा करार दिया। यूएई को हथियार बेचने की तजवीज अमरीकी सेनेट में मंजूर कर ली गई। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान पहली रेल लिंक खोल दी गई है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के बीच तिजारत बढ़ाना है। $75 मिलियन का यह प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ था। ईरान और अफगानिस्तान के लीडर्स ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये 104 किलोमीटर लंबी लाइन है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए इसे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का तारीखी दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के बावजूद ईरान ने इस लाइन की कामयाबी से तामीर की है। अफगान सदर अशरफ गनी ने इस प्रोजेक्ट को ईरान का एक तोहफा करार दिया, जिससे सिल्क रोड बहाल करने में मदद मिलेगी। सिल्क रोड या शाहराह रेशम एक बहुत पुरानी तिजारती रूट है जो पूरे एशिया में फैली हुई थी और एशिया की खुशहाली की वजह थी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिका को अखलाक़न 2015 की न्यूक्लियर डील में वापस आना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। ऐसी उम्मीदें पैदा हुई हैं कि नए सदर जो बाइडेन इस समझौते को बहाल करेंगे। अफ्रीका के मुल्क घाना में सदर आकुफ ओवाडू दोबारा सदर बन गए हैं, लेकिन इन इलेक्शंस पर तनाज़ा पैदा हो गया है। उन्हें तकरीबन 52% वोट हासिल हुए। इलेक्शंस के नतीजे सामने आते ही घाना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। झड़पों में कम से कम 5 लोग हलाक हो गए। बाज़ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं। अपोजिशन ने भी नतीजे को रद्द कर दिया है। सऊदी अरब की एक अदालत ने मक्का मुकर्रमा में 5 साल पहले हरम शरीफ के अहाते में एक बड़ी क्रेन गिरने के केस में 13 मुलजमीन को बरी कर दिया है। इस सानहे में कम से कम 110 लोग जाँ बहक हुए थे और 238 लोग जख्मी हुए थे। यह सानहा 2015 में हज से पहले पेश आया था। हादसे के वक्त हरम शरीफ ज़ायरीन से भरा हुआ था। अदालत ने कहा कि उसे ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली है जिससे साबित होता है कि इस तरह के सानहे की कोई वार्निंग पहले से दी गई थी। बात करते हैं कोविड की। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। ये एक दिन में दुनिया के किसी भी मुल्क में कोविड-19 से होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई। अमेरिकी ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि आने वाले कुछ दिनों में मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। पिछले महीने थैंक्सगिविंग डे हॉलीडे के मौके पर लोगों ने बड़े पैमाने पर सफर किया था और स्टे होम ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके नतीजे में कोविड केस काफी बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,071 लोगों की जान गई। इसी मुद्दत के दौरान 2,20,481 नए केस रिकॉर्ड किए गए। अमेरिका में पिछले कई दिनों से रोजाना औसतन 2 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने कहा है कि वो दफ्तर में अपने पहले दिन तमाम अमेरिकियों से कहेंगे कि वो मास्क पहने। अमेरिका की आधी से ज्यादा रियासतों में मास्क को लाजमी कर दिया गया है, लेकिन इस मसले पर तनाज़ा भी पाया जाता है। कई लोगों का ख्याल है कि मास्क जरूरी नहीं है। खबरों में कहा गया कि साउथ अफ्रीका में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो गई है। मुल्क में 7,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि जर्मनी में कोरोना वायरस से मौतें बढ़ सकती हैं और सूरत हाल और ज्यादा खराब हो सकती है। जर्मनी में अब तक 20,372 कोविड मौतें हुई हैं।
آئرلینڈ میں کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں 2 ہفتے سے جاری لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے بارے میں غور کیا گیا۔ یو اے ای میں 1255 نئے کیس پائے گئے اور 4 موتیں ہوئیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے فائزر کورونا وائرس ویکسین کے رجسٹریشن کو منظوری دے دی ہے۔ پوری دنیا میں کووڈ 19 کے کیسز 68.9 ملین ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1.56 ملین لوگوں کی جان گئی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے 24 موتیں ہوئی ہیں اور 2181 کیس پائے گئے ہیں۔ مشہور فلسطینی دانشور فرج عبدالحسیب کا کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں انڈیا کی کووڈ صورتحال کیا ہے۔ ہندوستان کی کووڈ 19 کیسز 31,510 نئے معاملات کے ساتھ بڑھ کر 97,67,371 ہو گئے۔ ان میں سے 92,53,000 سے زیادہ ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ملک کا ریکوری ریٹ 94.75% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 412 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ اب تک انڈیا میں کووڈ 19 سے 1,41,772 موتیں ہوئی ہیں۔ کووڈ 19 سے ہونے والی موتوں کا ڈیتھ ریٹ 1.45% ہے۔ مسلسل چوتھے دن ملک میں 4 لاکھ سے کم ایکٹیو کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ICMR نے بتایا کہ اب تک 15 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ انڈیا میں کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 75، دہلی میں 50 اور ویسٹ بنگال میں 47 موتیں ہوئی ہیں۔ ہریانہ کی حکومت نے کہا ہے کہ 14 دسمبر سے سینئر کلاسز کے لیے اسکولز دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ اسکولز میں آنے کے لیے کووڈ رپورٹ لازمی ہوگی۔ سونیا گاندھی UPA چیئرپرسن کی حیثیت سے ہٹنے والی ہیں۔ اس عہدے کے لیے شرد پوار سب سے اہم امیدوار کے طور پر ابھرے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ سونیا گاندھی اس عہدے پر برقرار رہنا نہیں چاہتی۔ ویسٹ بنگال میں BJP صدر JP نڈا کے قافلے پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اور الزامات اور جوابی الزامات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ JP نڈا نے الزام لگایا کہ بنگال میں غنڈہ راج ہو گیا ہے۔ بنگال میں اگلے سال اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں طرف سے ترنمول کانگریس اور BJP کی طرف سے زبردست مہم شروع کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں ایک ریلی کے دوران ایک BJP کارکن کی ہلاکت پر بھی تنازعہ پایا جاتا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستانی فوجی چوکس، عہدیداروں نے کہا انڈیا کسان مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے سرجیکل سٹرائیک کر سکتا ہے۔ کسانوں کا احتجاج جاری، حکومت نے کہا کھلے ذہن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یونین لیڈرز کی میٹنگ۔ حیرت ہے، دوسرے ملک ہندوستان کو جمہوریت کا سبق سکھا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی سنگ بنیاد تقریب سے مودی کا خطاب۔ امریکہ میں کووڈ 19 سے ایک دن میں 3000 موتیں، 2 لاکھ سے زیادہ نئے کیس، آدھی ریاستوں میں ماسک لازمی کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے فائزر ویکسین کو منظوری دے دی۔ ساؤتھ افریقہ میں کووڈ کی دوسری لہر۔ انڈیا کے کورونا کیسوں میں 31,500 کا اضافہ۔ ہریانہ میں 14 دسمبر سے اسکولز کھلیں گے۔ ایران اور افغانستان کے بیچ پہلی ریل لنک کھول دی گئی۔ روحانی نے کہا تاریخی دن ہے۔ اشرف غنی نے پروجیکٹ کو تہران کا تحفہ قرار دیا۔ UAE کو ہتھیار بیچنے کی تجویز امریکی سینٹ میں منظور کر لی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔